तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल टूनेट टचइट के ऊपर। तो आज हम लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू क्रेटा 2021। तो गुरचरण भाई, एक बात बताओ, क्रेटा ही क्यों लिया आपने? क्रेटा इसलिए क्योंकि जब ये गाड़ी ले रहा था मैं, हाँ। तो मार्केट में मेरे पास सेल्टोस भी ऑप्शन था। अच्छा। मैंने एक्सयूवी भी देखी थी 300। हाँ। हम्म। तो उसमें एक्सयूवी में इशू ये था कि उसका बूट स्पेस कम है पीछे। किसमें? एक्सयूवी में 300 में। ओके। और सेल्टोस में ये है, जैसे ना मेरा पंजाब अप डाउन ज्यादा है, हाँ। तो उस टाइम के ऊपर सेल्टोस उस एरिया में इतनी चल नहीं रही थी। अच्छा। तो मतलब अगर हमें वहां पे कोई इशू आता हाँ। तो हम कहाँ जाते। तो अच्छा। इस चक्कर में मैंने थोड़ा इसकी साइड लिया। और सेल्टोस में ना थोड़ी सस्पेंशन के कंप्लेंट आ रही थी उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर काफी सोच विचार के हाँ। एक मार्केट में बेस्ड ब्रांड था जिसकी वैल्यू थी। हाँ, ये तो है। हाँ, तो उसलिए मैंने थोड़ा इसके ऊपर इन्वेस्ट करना सही समझा। अच्छा, तो ये आपका कौन सा ईयर का मॉडल है? ये भाई है हमारा 2021 डीजल EX। EX मॉडल है। हाँ 2021 का। हाँ भाई। ठीक है। और आप इस कार को कितना चला चुके हो? मैं ही चलाता हूँ आप मोस्टली ही तो। चलाते हो? हाँ, अच्छा। मोस्टली तो मैं ही चलाता हूँ और तो कोई चलाता नहीं। अच्छा। तो लगा लो आप 3 साल में इसको मैंने तकरीबन 70,000 चला दिया हुआ है। अच्छा, 70,000 चला चुके हो हाँ, आप। और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस गाड़ी को लेके। अच्छा। एंड वैल्यू फॉर। और क्या बता सकते हो इस कार के बारे में? आपको क्या अच्छा लगा इस कार में? देखो, डीजल ली है। मैं हम्म। इससे पहले डिजायर चला चुका हूँ। अच्छा। डीजल ओके। मेरे घर में थी। ओके। तो मैं जब ले रहा था, लोगों ने ना एक बहुत मिथ फैलाया था कि पेट्रोल लो, डीजल की मेंटेनेंस ज्यादा है। ठीक है। मैंने 3 साल गाड़ी रखी है, हम्म। 10 साल मेरे पास वो भी रही है। ओके। 3 साल में इस गाड़ी ने मुझसे कोई खर्चा नहीं मांगा। ओके। टाइम पे मैंने सर्विस कराई है। टाइम पे इसकी व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट सब कुछ हुआ है। ओके। और इस गाड़ी में ने अभी तक मुझसे 3 साल में कोई खर्चा नहीं मांगा हुआ। ओके। और एवरेज की बात करो हम्म। तो हाईवे पे ये मुझे 24 की एवरेज देती है। हाईवे पे 24 की हाँ, एवरेज देती है? और वो भी तब आपको ड्राइव एक मतलब एक ना ड्राइव करने का तरीका होता है। हम्म। तो उसके चक्कर में हम्म। मतलब मैक्सिमम मैं हाईवे पे ये लगा लो कि 80-90 मैं क्रूज इससे करते ज्यादा हो नहीं इससे? चलाता। 80-90 क्रूज करने के बाद वही हाँ, अपने देखो इसके पंजे के ऊपर अंदर वो कंट्रोल नहीं है, रखना क्रूज पड़ेगा। कंट्रोल नहीं है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल नहीं है। हाँ हाँ, EX मॉडल है ना, हाँ। इसके अंदर नहीं होगा, थोड़े ऊंचे तो मॉडल हाँ, के अंदर आता तो होगा। ये मुझे 24 देती है। ओके। दिल्ली में लोकल ट्रैफिक में इसकी एवरेज है 13-12-13-14 12 इसमें है। ठीक है। अगर नॉर्मल चला रहा हूँ तो दिल्ली ने में इसने मुझे 18 की एवरेज भी दी हुई है। ओके। लोकल के अंदर? लोकल में 18 की एवरेज। ओके। काफी अच्छी एवरेज है। हम्म। आजकल किसी गाड़ी में इतना एवरेज नहीं आता। देखो, गाड़ी ढंग से चलाओ तो गाड़ी एवरेज देती है। ये 1.5 है, 1.6 है? ये 1.5 है। 1.5 है, हाँ, टर्बो इंजन। टर्बो। ओके। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, आपने टायर्स कितनी बार रिप्लेस कराए हैं? एक बार भी नहीं हुआ है। एक बार भी नहीं हुए? 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, कंपनी ओके। फिटेड टायर चला रहा हूँ। तो एवरेज टायर मेरे ख्याल से ऐसी 50-60 हजार चलता है देखो, अभी टायर कंडीशन। की लाइफ तब खराब होती है जब कस्टमर जो गाड़ी चला रहा है ना, टायर पे ध्यान ना दे। ओके। हर 5,000 किलोमीटर के बाद मैं इसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवा देता हूँ। ओके। ओके। ये भी एक पॉइंट है। और क्या इसमें आपको अच्छा लगा कि भाई देखो, गाड़ी सबको बता सकें? ओवरऑल अच्छी है, कोई इशू नहीं हम्म। है मुझे। मैं तो हम्म। कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा। ओके। सिर्फ एक होंडाई से छोटी सी मुझे कंप्लेंट रही, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, दिखाइए। देखो, इंटीरियर भी मुझे ठीक है। आप हाँ। जैसे कि वो देख सकते हो, जिसमें ये जो एसी का कंट्रोल दे रखा है इन्होंने नीचे, हाँ। ये ना काफी बेसिक है। आप हाँ। समझ रहे हो कि 14 लाख खर्च के भी हाँ। इतना बेसिक हमें इस पे ये मिल रहा है। अच्छा। तो थोड़ा इसको और होंडाई अच्छा कर सकती थी बेस हाँ, मॉडल में मेरे हिसाब से। शेडिंग माउंटेड कंट्रोल्स इन्होंने दिए हुए हैं। हाँ, ये सब कुछ दे रखा है हाँ। इन्होंने। इंटीरियर में आपने इसमें क्या कोई करवाया हुआ चेंज है? नहीं कराया, एज इट इज जैसे कंपनी से मैंने ली थी सेम गाड़ी एज इट इज। अच्छा, एज इट इज आती हाँ, है? कोई चेंज नहीं कराया इसमें हुआ। सीट कवर्स तो आपने लगवाए हाँ, वैसे? ये मैंने बाहर से डलवाए थे। ओके, ये एक्सेसरी का पार्ट हो गया। हाँ, ये एसेसरीज का पार्ट। एसेसरीज में भी मैंने कुछ नहीं लगवाया हुआ, सिर्फ सीट कवर वगैरह, विंड वाइजर जो होते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसका कुछ कैसा? भी चेंज नहीं कराया। कैसी? क्योंकि मेरे को इतना लाउड सुनने की देखो नीड नहीं है। और आपकी वीडियो के थ्रू मैं भी यही कहूंगा, क्यों लाउड सुनना। सबके अपनी प्रेफरेंस है। हाँ, क्योंकि लाउड में पता क्या होता है, जैसे हम हाँ। ट्रैफिक में चला रहे हैं हाँ। तो पीछे गाड़ी आपको हॉर्न दे रही है, हाँ। एम्बुलेंस आ रही है, या कोई कुछ कह भी रहा है हाँ, चलती ये हुई तो है। गाड़ी में। ये बहुत अच्छी चीज हाँ, है कि भाई आप चीजों का ध्यान देते हो। वही। बाकी लोग तो खैर
लाउड म्यूजिक वगैरह और ये सब चीजें करते ही हैं। क्या नेगेटिव लगा आपको इस कार के बारे में? ये थोड़ा देखो, नेगेटिव भी होना चाहिए। नेगेटिव एक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई मेरे को नेगेटिव नहीं लगा। मैंने गाड़ी चलाई है, 70,000 चली हुई है। हाँ। मेरे और मेरे पापा ने ही चलाई है और किसी ने चलाई नहीं है। हम्म। तो नेगेटिव अभी तक इस गाड़ी में कोई नहीं है, ना इसकी एवरेज को लेके, ना इसकी क्या कहूँ, गाड़ी में कोई इंटरनली कंप्लेंट आई है मुझे अभी तक। सब कुछ लोग okay रहा। कहते हैं कि ये छपरी गाड़ी है। भैया देखो, छपरी जैसे चलाओगे तो फिर छपरी गाड़ी है ना, गाड़ी हाँ। को चलाने की तरीका होता है। लोग डिपर मारते हैं, हॉर्न मारते हैं बार बार, क्या ये वो देखो, कई बार जल्दबाजी में ये काम मैं भी करता हूँ जब मैं हाँ। कहीं जल्दी पहुंचना होता है। हाँ। पर तो इसका बेसिकली एक नॉर्मल आप अच्छे नागरिक जैसे, एक हाँ। सिटीजन जैसे चलाओगे तो नॉर्मल अच्छी गाड़ी है। क्यों हाँ। छपरी गाड़ी है? लोगों ने छपरी गाड़ी बनाई हुई है। चलाने में मैंने चलाई है तो बहुत ही अच्छी कार है, कोई इशू नहीं आता है इसके अंदर। और इसमें ये जैसे हमने देख पा रहा हूँ, ये साइड फुट रेल्स हैं जो, ये एक्सेसरी का पार्ट है। हाँ, ये एक्सेसरीज है। ओके। अब इसका भी वैसे थोड़ा फायदा ये तो ये रहा है, जैसे मेरा ना पंजाब अप डाउन ज्यादा होता है। ओके। तो उधर पत्थर वत्थर ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो तो इसमें गाड़ी मुझे काफी बचाया है मेरी गाड़ी को नीचे हाँ, से, ये पत्थरों भी से है। काफी बचाया है इसमें। ये बात तो है। गाड़ी तो आपने अच्छी मेंटेन करी हुई है, क्रैचेस वगैरह भी बहुत कम है इसके अंदर। क्या आप लोगों को सजेस्ट करते हो जो सेकंड हैंड बायर है कि 2021 में ये गाड़ी परचेज करें कि ना करें? ले सकते 2021 हैं। मॉडल की मतलब क्या, एक तो ये डीजल मॉडल है, डीजल मॉडल क्या आपके हिसाब से लेनी चाहिए आज की डेट में? ये बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। 10 क्योंकि साल आपको दिल्ली में चलाने के लिए मिल रही है, आप लो ना। 10 हाँ। साल गाड़ी की एज बहुत होती है। हाँ। 10 साल इंसान की लाइफ के भी बहुत होते हैं। 10 हाँ, साल ये तो है। तो 10 साल गाड़ी की एज बहुत होती है। मैंने हाँ। 3 साल में 70 चला दी है, तो हाँ। अब देखो फिर। हाँ, वो तो है ही जी। बाकी बाकी इसका हेडलाइट के बारे में बताओ, इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है? देखो, थ्रो सही है, पर हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव है। मैं हाँ। कहूँगा, बताना भूल गया। हाँ। कंपनी जो लाइट देती है ना, उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। ये मैंने आफ्टर मार्केट, ये तो DRLs हैं, हाँ। ऊपर ये LED के अंदर होंगे। देन ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ये क्या अपना बल्ब है या LED लाइट? अंदर बल्ब भी डलता है, हेलोजन लाइट हो गया, हेलोजन वाली। और ये मैंने आफ्टर मार्केट डलवाया है। नीचे तो कॉर्नरिंग लाइट है ये? हाँ, ये इंडिकेटर वाले हैं। हाँ। ये येलो ही रखे हैं मैंने। ओके। इसको मैंने चेंज नहीं कराया ओके। ड्यू टू द, जैसे फॉग के अंदर हाँ। व्हाइट मिक्स हो जाता है। आपको पंजाब ट्रेवल है तो वहाँ तो फॉग वगैरह फॉग ज्यादा है, तो कोई सेंस भी नहीं बनती। ये चीजें इसलिए होती है ताकि फॉग के लिए रहे। हाँ। लोग इसको व्हाइट करवा लेते हैं। हाँ। मुझे उसकी सेंस नहीं पता। हाँ। क्योंकि रेड हमें स्कूल में भी यही सिखाते हैं, रेड और येलो लाइट जो है वो काटती है। नहीं, बिल्कुल है, आप वकील साहब हैं तो और थोड़ा सारी मेरे चीजों का ध्यान डैड रखते हैं। जैसे वकील हैं, एडवोकेट है, तो हमें हाँ। थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग नहीं देंगे तो फिर बाकी वो फिर हमें ही पूछते हैं ना, सर हाँ। आप नहीं देख रहे तो कैसे बात चलेगी। इसमें टायर आपका साइज 16 इंची का है, अलॉय नहीं 16 आता इंची है। इसमें, अलॉय नहीं आता। ये ये मैंने इस मॉडल बिल्कुल में। चेंज नहीं कराया। ये हाँ। मैंने सोचा था कि जब इसके टायर में चेंज कराऊंगा, हाँ। तभी मैं इसको 17 इंची में प्रॉपर जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा नहीं 16 इंची बहुत होते हैं। हाँ। मेरे हिसाब से मैंने काफी इसको ऑफ रोड भी चलाया पंजाब में। हाँ। 16 इंची ओके है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इसमें जैसे चलाने में कोई इशू स्टेबिलिटी में या बिल्कुल नहीं, स्टेयरिंग कैसा है इसका? स्टेयरिंग ओके है, लाइट है स्टेयरिंग? लाइट स्टेयरिंग है, कोई इशू नहीं है, कोई पावर में इशू नहीं है गाड़ी की। सब कुछ मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि थोड़ी ज्यादा ही मेरी गाड़ी है इसलिए। मैंने सेल्टोस भी चलाई हुई है, उसके भी अच्छे है, सेल्टोस भी अच्छी है। पर मैं सेल्टोस से थोड़ा इसका कंपैरिजन करूं तो ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। लोग उस पर ज्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं, वो थोड़ी मस्कुलर है। हाँ। लाइटें वाइटें उसमें थोड़ा ज्यादा फीचर ज्यादा आ जाती है। थोड़ा हाँ, सा तो बस ऑल्दो ये इसकी सेल्टोस इनकी सब्सिडरी है, मतलब सिस्टर कंपनी है इनकी। हाँ, ये तो है, सिस्टर कंपनी है। पर सेल्टोस में उस टाइम पे मार्केट में कंप्लेंट ज्यादा थी। हाँ। तो मैंने थोड़ा नहीं आई नहीं थी किया। तो फिर वही फर्स्ट प्रोडक्ट वाले वगैरह लेना थोड़ा तो सा। मैंने उस टाइम इस पे ज्यादा मतलब गया नहीं मैं सेल्टोस पे। हाँ, क्रेटा 2015 में लॉन्च हुई थी, तब से काफी इसने अपना नाम बनाया है। आज की डेट में भी ये काफी अच्छी सेल हो रही है। अच्छी है। अब जैसे नया निकाला है इन्होंने क्रेटा का नया मॉडल, जो नया वेरिएंट है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मुझे इतना पसंद नहीं है थोड़ा। अच्छा। क्योंकि ना, और वैसे ही एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उन्होंने मेरे को लगता है थोड़ा और उसको दबा दिया है। अच्छा। मेरे को ना उसका फ्रंट पसंद आया है कि फ्रंट की उसकी लुक
रियर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं उसकी पसंद आई है। हाँ, तो बस यही। मुझे जो इससे पहला जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन हाँ, आता था, वो मुझे ज्यादा है, वो थोड़ा ना वो- देखने में ज्यादा हैवी मस्कुलर हाँ। काइंड ऑफ बिल्ट लगता तो था। थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में भी फर्क आया पहले से या नहीं? देखो 19-20 का फर्क है, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ। मैं बोलूँगा अगर उसकी 20 है तो ये हाँ। 19 ही है, हम्म। अदरवाइज तो कुछ ऐसा है नहीं, पर वो देखने में थोड़ी ज्यादा मस्कुलर है। हाँ, वैसे इसमें गाड़ी में ऐसे काम कराने वाला तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। देखो मैंने लेके कुछ नहीं कराया, आपने बेसिक ही रखी है, मैंने ज्यादा फुट रेस्ट बेसिक कराए हैं, रखी हुई है। रेन वाइजर लगवाए हैं। हाँ, मेरे को कोई ज्यादा जो शौक भी नहीं ये था इन चीजों का। ORVMs है, ऑटो फोल्डेबल है या मैनुअल है? नहीं, ये मैनुअल है। देखो अंदर से हाँ। इलेक्ट्रिक एडजस्टेड है? हाँ, अंदर से इलेक्ट्रिक है। हाँ। ये ऑल्दो आप मार्केट से लगवाना चाहो 12-15 हजार के आएगी, ऐसे यही रेट है। हाँ, ये लग लगभग जाता है, इतना था। पर मैंने नहीं लगवाया। सबका देखो अपना अपना हाँ। शौक है, कोई इसमें करता है नहीं हाँ, करता, अपने प्रेफरेंस के ऊपर है सब कुछ। ये आपने इसमें रेन वाइजर लगवाया रेन हुआ है। वाइजर मैंने लगवाया है, और ये भी बाकी बहुत जरूरी है। मैट्स लगवाए थे मैंने, और इसके मैट्स। सीट कवर बस, और हाँ। ये नीचे के साइड वाले, इसके अलावा हाँ। मैंने कुछ चेंज नहीं कराया मार्केट में। इसमें आप- पीछे की सीट का कैसा कंफर्ट है? देखो मैं बैठा बहुत कम हूँ, 1-2 बार, आपकी क्योंकि हाइट मैं कितनी है? मेरी 5'11" पीछे हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। ये जो इसमें आपने पार्सल ट्रे लगवा रखी है, ये नहीं, ये कंपनी से नहीं आती EX में, ये ये मैंने भी आफ्टर accessory मार्केट का है। part है, हाँ, ये। accessories का पार्ट है। ओके। सनरूफ इस मॉडल में नहीं आता? नहीं आता। अंदर इसमें लाइट्स जो आती हैं हेलोजन आती हैं। डोर हैंडल नॉब्स, पीछे आते हैं इसकी डिक्की की तरफ। थोड़ा सा एक बार डिक्की दिखाना, जरा दिखाओ जरा कितना स्पेस है। डिक्की में भी अच्छा स्पेस है यार। आजकल लोग गाड़ी में CNG लगवा रहे हैं, पेट्रोल में, डीजल में तो खैर लग नहीं सकती। उसका क्या कहना चाहोगे आप? देखो क्या भैया, CNG आपको सही लगती है या नहीं लगती है? देखो Hello, CNG Dogo। सबके अपने अपने हैं। हाँ। किसी को खर्चा भा जाता है, किसी को नहीं भाता। वैसे आपकी डीजल में तो खैर एवरेज ही एवरेज है। और पेट्रोल वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, जब 14 लाख 15 लाख गाड़ी का खर्च के तुम पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकते, CNG लगवा के गाड़ी की ऐसी तैसी पेल रहे हो, फिर तो तो सस्ती गाड़ी मेरी ले लो, request मारुति है, पे चले जाओ। ऐसे मत करो, गाड़ी की लाइफ के साथ मत खेलो। नहीं, मारुति पे चले जाओ, आपके ज्यादा पास बेटर रहेगा। पैसा ज्यादा है तो ठीक है, आप फिर पेट्रोल भी डलवा सकते हो। सही बात है भाई, शौक बड़ी चीज है। फिर भी देखो CNG लगा के मेरे पास है एक CNG कार, वो तो खैर देखो कंपनी फिटेड है। आपके पास कौन कौन सी कार है? मेरे पास एक होंडा सिटी है, एक वैगनआर है। होंडा सिटी कौन सा मॉडल है? मेरा 2019 है VX, 2019 की है। और एक वैगनआर है। होंडा सिटी पेट्रोल है, वैगनआर मेरी पेट्रोल CNG दोनों है। ओके ओके। उसमें रनिंग आपकी ज्यादा होती होगी? हाँ, उसमें रनिंग है। CNG हमने वो वैगनआर थोड़ी पापा को जैसे ऑफिस वगैरह उसके लिए रखी हुई है हमने। हाँ ठीक है, छोटा मार्केट वगैरह के लिए सही है। बाकी तो सब बढ़िया ही है इस कार के बारे में। ऐसा कुछ इसमें मुझे भी नहीं लगता कि कोई इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स हो ज्यादा। नेगेटिव देखो होंगे, मैं तब बोलूँ या मैंने एक्सपीरियंस किया हो हाँ, ये भी बात है, तब बोलूँ। देखो आप 70,000 किलोमीटर चला चुके हो कार। हाँ, तो मैंने तो ऐसा उसके अभी बाद- तक कुछ एक्सपीरियंस इसमें नहीं किया। मेरा कंपनी से जैसे सर्विस कराई है, उनसे हाँ। भी मेरा फीडबैक, और उनसे मतलब सर्विस टाइम पे हुई, उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स किया या हाँ। कैसी सर्विस की, हम्म। सब अच्छा है। हम्म। तो ऐसा कुछ मेरा है नहीं। हाँ, नहीं सही है। गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो तो गाड़ी तो दुखी करेगी नहीं। हाँ, गाड़ी दुखी नहीं करती। देखो इंसान भी टाइम टू टाइम मेंटेन रहे जैसे, हाँ। वैसे गाड़ी का है। नहीं ठीक है, चलो अभी हम ड्राइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं। क्लच मुझे थोड़ा सा इसका हार्ड लगा। क्यों भाई? थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा वो पेट्रोल और डीजल में देखो माइनर डिफरेंस वो रहेगा। अच्छा। वो डीजल और पेट्रोल में थोड़ा माइनर तो रहता ही रहता है। आप पेट्रोल वाली स्मूथनेस किसी डीजल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। वो मैक्सिमम स्टार्टिंग के 1 साल रहेगी, 1 साल बाद वो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो थोड़ा माइनर डिफरेंस आएगा पेट्रोल और डीजल में। डीजल का हमेशा थोड़ा उससे हार्ड ही रहता है। जैसे मैं किया पर में शायद- चलाता हूँ, मारुति में चलाता हूँ, मेरे पास मैं पेट्रोल चलाता हूँ तो उसमें वो शायद आप पेट्रोल चलाते हो इसलिए आपको थोड़ा अब लग रहा है एकदम से आप जैसे डीजल पे आए हो। नहीं, डीजल मैंने चलाई है, मेरे पास इको स्पोर्ट थी पहले, तो इको स्पोर्ट डीजल में रखी है मैंने उस टाइम, तो इतना हार्ड नहीं था उससे क्लच। देखो मेरे हिसाब से सही है, बाकी अब आप कह रहे हो तो मैं कह नहीं सकता। ये मैं हाँ, देखो, कंपनी अपने- में अगली सर्विस में उनको कहूँगा जरूर। हाँ,
ये थोड़ा आपसे मेरे को भी फीडबैक आया कि उसका नहीं था, तो मैं दिखाऊंगा। हो सकता है कि थोड़ा कुछ काम होने वाला हो। स्टीयरिंग तो बहुत लाइट है इसका। स्टीयरिंग तो जैसे मैं अच्छा लाइट है, मतलब आप सिंगली इसको उंगली से अभी देखो इसको ट्रांसफर सिंगली उंगली से इसको ऐसे घुमा दिया, ये बहुत प्यार से हो गया। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार। हाँ, ये एंड्रॉइड वायरलेस ऑटो नहीं, वायरलेस नहीं है, वायर और ब्लूटूथ कनेक्शन जो आता है। आजकल तो मेरे ख्याल वायरलेस उन्होंने देना शुरू कर दिया। वायरलेस आई गेस चार्जिंग आती थी उस टाइम पे। नहीं, वायरलेस चार्जिंग नहीं, जो आप कनेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे शायद फोन रख के ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, अब जैसे ये स्क्रीन आ रही है, जो नीचे के मॉडल्स होते हैं ना उसमें ये स्क्रीन आती है, बड़े मॉडल में दूसरी स्क्रीन आती है। तो उसमें भी मतलब वायरलेस जो होता है एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस आ रहा है आजकल। ओके। हाँ, अच्छा, इसमें मीटर में इसमें आपका मैं देख पा रहा हूँ लगभग 72,000 आपने चला दिया। हाँ, 72 चल चुकी है अभी। अप्रैल में ही इसको हुए है कंप्लीट। ओके, 3 साल हो गए ना? हाँ, 3 साल हो गए अप्रैल में। 3 साल बस ही हो गया। सही है, इंटीरियर वगैरह तो इसका अच्छा, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। एसी भी मैं देख रहा हूँ, एसी भी काफ़ी अच्छा है इसका। हाँ, एसी अच्छा है, जैसे आप देख रहे हो 1 पे चल रहा है ये अभी। हाँ, मैंने इसको कभी 2 पे नहीं चलाया, हाँ, क्योंकि इसकी कूलिंग इतने पे ही मतलब मेरे लिए सफिशिएंट है। बाकी देखो सबका अपना अपना हाँ, है, ठीक कोई है कम वैसे तो। टेम्परेचर में चलाना चाहता है या कोई कैसे। इसमें ये 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, यूएसबी है, और ये सी टाइप है। हाँ, ये सी टाइप है। पीछे भी इसमें सी टाइप दिया हुआ है। हाँ, पीछे भी है। और कूलिंग वाट्स पीछे भी है इसमें। हाँ, पीछे भी है। नहीं, सही है कार तो। देखो चारों पावर विंडो है, लॉक अनलॉक का बटन हो गया, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड मिरर्स हो गए, एक इसमें स्पीकर्स वगैरह, ट्विटर्स वगैरह सब दिए ही हुए हैं। और तो सब तो बढ़िया ही है कार में, तो ऐसा कुछ मुझे कमी लगी नहीं। मतलब किसी को 2025 में ये बाय करनी हो डीजल मॉडल तो सजेशन ले सकता है। देखो लोग ना, मैं पेट्रोल सजेस्ट करोगे या डीजल सजेस्ट करोगे? देखो सबका अपना अपना है। हाँ, अब जैसे मेरे पे तो डीजल है। हाँ, अब जैसे जो गवर्नमेंट की अभी आजकल स्कीम चल रही है, हाँ, आगे आगे जाके देखो डीजल जो है बंद ही होनी है, सबको पता है। हाँ, ये तो है। तो आने वाले टाइम को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा, अगर किसी को गाड़ी सेकंड हैंड इस पर्पस से ले रहा है कि मैं 3-4 साल चला के बेच दूंगा, हाँ, तो वो डीजल पे जा सकता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पे कई होते हैं ना, जैसे सेकंड हैंड भी वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो फिर तो उस पर्पस में नहीं, क्योंकि कब क्या स्कीम चेंज हो जाए गवर्नमेंट की कुछ कह नहीं सकते। तो आप ये इसको लंबे टाइम तक रखने का सोच रहे हो? देखो गाड़ी जब तक है ये है। हम अभी तक जैसे मैं बचपन से घर में देखते आ रहा हूँ, हाँ, हमने जितनी गाड़ियाँ रखी है, कोई ऐसे तो नहीं है, कम से कम 8-9 साल रख के ही कोई गाड़ी बेची है हमने। तो अब इसको 3 हो गए। यूजर एक्सपीरियंस डीजल में अच्छा है, पेट्रोल में अच्छा है? मेरा डीजल में ज़्यादा अच्छा है। ओके, रीजन भी थोड़ा वैल्यू फॉर मनी मेरे जेब पे आती है। हाँ, ये तो है। पेट्रोल पेट्रोल देखो, जैसे पेट्रोल मेरी होंडा सिटी मुझे देती है 10 या 11 की एवरेज। हाईवे पे उसकी एवरेज मैक्सिमम मैंने 17.8 या 9 निकाली हुई है। अच्छा, हाईवे। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं देती। अब यही मुझे लोकल जो है ये ज़्यादा एवरेज देती है डीजल, और हाईवे पे तो मैंने आपको बताया ही है 24 है। इसको कितना लंबा आप मतलब कितना लंबा कहाँ तक लेकर गए? देखो ये गाड़ी सिर्फ अभी तक मैक्सिमम अमृतसर गई है, ओके, और अमृतसर के जैसे दिल्ली टू हिमाचल भी गई है एक बार, हाँ, और दिल्ली टू अमृतसर। तो जैसे हमारा देखो पंजाब अप डाउन ज्यादा है, हाँ, तो फिर हमारे उसी साइड ज्यादा चक्कर लगते हैं, तो ये उस रूट पे मेरी ज्यादा चलती पहाड़ियों में है। भी लेके गए हो गाड़ी? एक बार गई है। कहाँ गए थे? मैं हिमाचल गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, तो वहाँ गई हुई है। तो वहाँ पे सही मेरा एक्सपीरियंस रहा था इसके साथ। मतलब कोई लैग या किसी तरीके नहीं, देखो लैग तो देखो चलाने वाले पहाड़ों पे मारुति 800 भी भगा रहे हैं फिर। वो तो ये तो लॉर्ड है, ड्राइवर पे डिपेंड करता है कैसे चला रहे हो। लॉर्ड गाड़ी है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। गाड़ी मेरे हिसाब से आप प्यार से तमीज से चलाओगे तो वो तो पहाड़ों पे भी फिर चलेगी आराम से। ये तो है। इसमें आपने
ऑटोमेटिक क्यों नहीं चूज किया? देखो मेरा मन ऑटोमेटिक का था, रीजन ना लेने का ये था कि मेरे पापा को थोड़ा उसमें इशू आता है। अच्छा। हाँ, और प्लस दूसरा रीजन था, आप डीजल ले रहे हो तो फिर जो मैनुअल का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको ऑटोमेटिक में डीजल में नहीं आएगा। वो तो है, देखो जो बंदा मैनुअल चलाता है उसके लिए तो ऑटोमेटिक तो लाइक आप स्कूटी चला रहे हो। हाँ, वही वाला कि रेस दे रखी है आपने, बस कोई आपको मतलब नहीं। अब जैसे पहाड़ों पे हम गए थे, आई गेस स्पीति या कहाँ गए थे मुझे याद नहीं, ओके। वहाँ पे यही गई थी। वहाँ जो मैनुअल का एक्सपीरियंस आता है ना, उनकी गियर चेंज करके गाड़ी की जो एक्चुअल पावर होती है, हाँ। आप उसको फील कर पाते हो। हाँ, वो ऑटोमेटिक में तो अपने आप गियर चेंज हो रहे हैं या कुछ भी, आपको चल ही नहीं रहा मालूम कि हो क्या रहा है। ईवी के बारे में क्या कहोगे? क्या कभी ईवी आप रिसेंट में परचेज करोगे? अभी तो देखो फिलहाल मेरा मूड नहीं है ईवी का, ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरी रनिंग ज्यादा है तो ईवी हम लोगों के लिए थोड़ा वो है। आई गेस ईवी की इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं बोलूँगा जितना मुझे पता है 200-250 किलोमीटर वन चार्ज में वो देती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, आजकल देखो हाइब्रिड स्टेशन जो हैं, ईवी स्टेशन तो हैं, हर जगह लग चुके हैं। पर देखो क्यों टाइम मैं वेस्ट करूँ, अभी इंडिया ईवी के लिए रेडी नहीं है। ये तो है, क्योंकि अभी देखो ईवी ऑलमोस्ट चार्ज होने में आप तकरीबन 1 से 2 घंटे तो कम से कम लेती है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप पेट्रोल भरवाए 1.5 मिनट में आप पेट्रोल पंप से फ्री। एग्जैक्टली। लॉन्ग रन के हिसाब से मुझे भी नहीं समझ में आती, देखो ईवी मुझे बिल्कुल नहीं है पसंद। और थोड़ा सा उसमें वो भी रहता है कि भाई कि ऐसा लगता है कि यार अभी खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ चार्ज करूंगा। होने को तो खैर आपके सबके ऐप्स, फोन में ऐप्स होती हैं तो पता लग जाता है कि ईवी स्टेशन कहाँ है, लेकिन फिर भी ना, एक तो टाइम, दूसरा देखो पैसा तो उसमें भी लगता है चार्ज होने में। और ईवी के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब तक अभी तो जो सीएनजी के स्टेशंस पे ही इतनी लाइन लगती है, तो इंडिया तो अभी सीएनजी के लिए तैयार नहीं है। ईवी की बहुत पीछे है अभी इंडिया उसके लिए। देखो आप फॉरेन स्ट्रक्चर ला रहे हो इंडिया में, अच्छी बात है, पर उसके लिए पहले रेडी होना, उसकी तैयारियां करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि सीधा लाके आपने कस्टमर को दे दिया, अब कस्टमर देख रहा है कि भाई मैं रात के 1 बजे अपनी गाड़ी कहाँ पे चार्ज करूं, तो वो चीजें होनी है। मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा एक ने रेंज देखनी चाहिए कि हर इतनी रेंज में ईवी की चार्जिंग अवेलेबल होनी। जैसे बाहर की गाड़ियां तो खैर इंडिया में ये टैक्सेशन के चक्कर में कम आ रही हैं, प्लस जब जिससे बाहर कार्स आ रही हैं उसमें 800-900 किलोमीटर की रेंज है एक बार चार्ज होने के बाद, और इन गाड़ियों में कोई रेंज ही नहीं है। 200, 250, 300, 400, ये तो वो है, बंदा मतलब चार्ज करता ही रह जाएगा, करता ही रह जाएगा। कहीं पे जाना है तो वही मैंने 800-900 किलोमीटर समझ में आती है। अब ये देखो इसकी रेंज नहीं है, एक बार आपने इसकी टंकी फुल कराई, हाँ, आप 1000 किलोमीटर खींचो, हाँ, ईवी आपको फिर वो 2 से 5 मिनट भर जाएगी चार्ज करो। आपको उसको 1000 के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर 200 8 से 9 घंटे चार्ज करना पड़ेगा। 8 से 9 घंटे चार्ज उसमें करना पड़ेगा। टाइम की वेस्टेज। देखो ईवी सही है अगर आप दिल्ली एनसीआर में आपकी रनिंग है, लोकल चल रही है, हाँ तो उसके सही हिसाब है। से अगर आप सोचो कि मैं लॉन्ग रन पे ईवी लेके जाऊंगा, हाँ, तो वो नहीं है। अगर आपने अभी देखा हो जैसे कि एक लेह लद्दाख के अंदर गाड़ी रुक गई थी ईवी की, अब आप देखो टाटा की, महिंद्रा की थी, महिंद्रा की, हाँ, अब देखो ये कस्टमर की कितनी बड़ी बेवकूफी है कि वो वहां पे ले गया। हाँ, वो चाहता तो मतलब लेह लद्दाख में आप कहाँ से आप उसको चार्ज करोगे ना, यहाँ पे अपने आप सोचो। या तो साथ में कुछ उसको चार्जिंग का इक्विपमेंट लेके जाता है, या कुछ भी है, या बैटरी वगैरह जैसे भी होती है। मेरे को उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, बट आपको प्रिकॉशंस आई गेस थोड़ी लेके उसमें चलनी पड़ेगी। इस कार में एक फीचर कम लगा। हाँ जी बताओ। इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है। हाँ, इसमें नहीं आता, वो आपको मिलेगा एस मॉडल से। ओके, एस मॉडल से आता। हाँ, वो फीचर और होता है ना इस कार में, तो काफी अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंट बहुत रहता है वो। कहीं भी आप ब्रेक लगाए, रेड लाइट पे खड़े, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, देन आपने क्लच दबाया, गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये फीचर मेरे को गाड़ियों के अंदर काफी अच्छा लगा। ये अर्टिगा से मैंने देखा था, अर्टिगा से आना शुरू हुआ था। आजकल किया कि जो छोटी बेस मॉडल तक गाड़ियों में भी आ रहा है, क्रेटा में भी आ रहा है। इनको पहले भी ये चीज देनी चाहिए थी।
देखो कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट कटिंग तो करती है, और वो ज्यादा उनकी कॉस्ट कटिंग हमेशा बेस में ही होती है। ये पर्टिकुलर जो मॉडल आपका EX मॉडल है, EX मॉडल है ना? EX तो ये पर्टिकुलर ऑन रोड कितने का पड़ा था आपको दिल्ली में? मेरे को 13 पॉइंट समथिंग का, 13.5 से मतलब ऊपर या 4 ही मान लो सब कुछ आफ्टर मार्केट कंप्लीट करके। अच्छा 14 के आसपास। हाँ ओके ठीक, अच्छा है इसका। मेरे को तो एवरेज सुन के अच्छा लगा कि भाई 24 तक की एवरेज आप निकाल चुके हो उस पर हाईवे पर, मतलब अच्छी एवरेज है। CNG में भी कई बार नहीं निकलती एवरेज हाईवे के ऊपर, डीजल कार में आप इतनी अच्छी हो सकती है।